अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डू वाइल लूप के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वाइल लूप क्या होती हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी वीडियो तो वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो डू वाइल लूप जो है ये एक लूप ही की टाइप है जिसमें हम स्टेटमेंट्स को पहले लिखते हैं और कंडीशन को बाद में लिखा जाता है, और जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। तो ये एक आज मैं छोटा सा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम अपना रिज़ल्ट जो है वो 5 टाइम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो जब तक हमारी कंडीशन जो है ट्रू रहेगी हमारा रिज़ल्ट जो है प्रिंट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने रख दिया n, और इसके अंदर मैंने वैल्यू एंटर कर दी 1। अब मैं यहाँ पर डू वाइल लूप का इस्तेमाल करने लगा हूँ। डू लूप की बॉडी के अंदर आते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैंने जो प्रिंट करवाना है रिज़ल्ट उसको लिख सकूँ। मान लो कि मैंने रिज़ल्ट प्रिंट करवाना है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर मैं जो वेरिएबल लिया था उसको लिखता हूँ, और उसके अंदर इजाफे के लिए मतलब कि हमारी स्टेटमेंट जब भी चलें तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि जितने टाइम हमारी स्टेटमेंट्स चलें 1 का इजाफा होता जाए। तो ये इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंडीशन। जैसा कि मैंने कहा कि स्टेटमेंट्स पहले लिखी जाती हैं डू वाइल लूप में और कंडीशन बाद में आती है। तो अब मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करने लगा हूँ कि n लेस देन इज इक्वल टू 5। और याद रखें डू वाइल लूप में जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन के साथ लगाते हुए इसको सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट किया जाता है, यानी कि एंड पे सेमी कॉलन लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी और ये मैंने गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। तो ये जो थी ये थी हमारी स्टेटमेंट्स और ये है हमारी कंडीशन। तो जैसा मैंने पहले बोला कि स्टेटमेंट जो है डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन से पहले आती है, और जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो चलती रहेंगी। जैसे ही ये हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी ये पॉइंटर जो है एग्जिट पॉइंट पे आ जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो कंडीशन हमने अप्लाई की n इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5। जब तक n के अंदर वाली वैल्यू 5 के इक्वल नहीं हो जाती या फिर 5 से नीचे तक रहती हैं यानी कि लेस रहती हैं तब तक हमारी स्टेटमेंट्स चलती रहे। तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। कंट्रोल F9 को प्रेस करते हैं और ये हमारा हो गया रन। अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान वर्ड 5 टाइम जो है वो प्रिंट हो गया, लेकिन अगर इसको हम चाहते हैं कि हर एक की लाइन जो है वो सेपरेट हो तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर \n का इस्तेमाल कर देता हूँ। अब इसको देखें, अगर आप देखें तो हमारा रिज़ल्ट 5 टाइम प्रिंट हो गया। तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि हमारी स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट हुई किसकी बेस पर, इस कंडीशन की बेस पर कि जब तक हमारी n की वैल्यू 5 नहीं हो जाती तब तक हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट होता रहे। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर डू वाइल लूप जो है काम करती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की डू वाइल लूप के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
Like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.